तो हमने इस वाले एपिसोड में फाइटिंग सीन्स नहीं डाला है क्योंकि हमें नहीं पता था कि कॉपीराइट लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हमने पहले एपिसोड में अगर अपने वीडियो सीन्स हो गए तो कॉपीराइट नहीं लगा है, हम फिर अपनी हर वीडियो में वीडियो सीन्स डालेंगे। तो लेडी जुनाटे बोलती है तुम लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, तो नरूटो बोलता है तो ठीक है, और लेडी जुनाटे बोलती है साथ ही साथ साकुरा को भी, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है और मैं देखना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा खोलता है और कोई दो जन आते हैं, तो वो कोई और नहीं शिकामारू और टीमारी रहती है। तो शिकामारू उसको देखता है और चौंक जाता है। तो साकुरा बोलती है हे शिकामारू जल्दी से देखो ये कौन है। तो शिकामारू नरूटो को देखता है और पहचान जाता है। वो बोलता है हे नरूटो तुम, और यहाँ पर नरूटो आता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े हो गए हो। तो शिकामारू बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि लगता तुम वैसा लग रहा है कि नरूटो तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तो साकुरा बोलती है नहीं नहीं, तुम इसकी बात पे विश्वास नहीं करो, नरूटो बिल्कुल भी नहीं बदला है, ये जैसा था वो वैसा ही है। तो नरूटो बोलता है क्या मुझे शिकामारू या फिर इस लड़की से कंपटीशन लगाना है, क्या ये लोग मेरी परीक्षा लेंगे। तो लेडी जुनाटे बोलती है नहीं ये लोग नहीं, ये कोई और है। और वो बोलती है कि देखो तुम्हें वो वहाँ मिलेगा। तो तभी यहाँ पर जो नरूटो है वो खिड़की के बाहर देखते हैं और वो देखते हैं कि जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो बाहर रहते हैं और वो बुक पढ़ रहे होते हैं। तो तभी नरूटो जाता है काकाशी सेंसेई से मिलता है और बोलता है काकाशी सेंसेई मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ और वो आपके काम की बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो बोलती है तुम लोगों को एक जो एग्ज़ाम टीचर रहेगा वो काकाशी रहेगा। और यहाँ पर वो काकाशी सेंसेई को एक बुक देता है, जो बुक देखकर काकाशी सेंसेई बहुत ही ज़्यादा खुश और एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो नरूटो बोलता है मुझे ये बुक ज़रा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बुक मैं ऐसे सब बुक पढ़ता नहीं हूँ। तभी मुझे याद आया कि मैं बुक ये आपको दे देता हूँ। तो मास्टर जिराया सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ है एकदम, इसने ये बुक खामखा दे दी, और ये बुक अभी तक मार्केट में मास्टर जिराया की बुक ज़रा भी रिलीज़ नहीं हुई है, फिर भी नरूटो ने काकाशी सेंसेई को दे दिया। तो यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो बोलती है कि लगता अब ये पूरे दिन बुक ही पढ़ेगा और कुछ नहीं करेगा। तो काकाशी सेंसेई वो उस बुक को लेते हैं और उस बुक को खोलते हैं तो उनकी नज़र में तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी आती है। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं इस बुक को मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ी आराम से पढ़ूंगा। तभी यहाँ पर वो अंदर की तरफ आता है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि हे तुमको इन दोनों का एग्ज़ाम लेना है और तुम इनके एग्ज़ाम टीचर हो। तो काकाशी सेंसेई बोलते क्या मुझे इन दोनों का एग्ज़ाम लेना है, और साकुरा का क्यों। तो लेडी जुनाटे बोलती है साकुरा का इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग सही रही कि नहीं। तो काकाशी सेंसेई बोलते कि नहीं मैं अभी नहीं लूँगा, मैं बाद में लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और ये बोल के वो चले जाते हैं। तो साकुरा देख रही होती है और वो बोलती है कि ज़रूर वो बुक पढ़ने ही गए होंगे। तो नरूटो बोलता है कि हाँ ये बुक पढ़ने गए होंगे, मुझे तो उन्हें बुक ही नहीं देना चाहिए था। तो लेडी जुनाटे रूल बताती है और वो बोलती है तुम दोनों एक ही टीम में रहोगे। तो नरूटो बोलता है क्या साकुरा और मैं एक ही टीम में रहे, और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पहले से ही प्लान बना के रख लेना चाहिए कि आखिर क्या। तो यहाँ पर नरूटो जाता है शिकामारू के पास और वो बोलता है ओहो ये यहाँ क्या कर रही है। तो जो शिकामारू है वो बोलता है कि ये यहाँ पर काम से आई है क्योंकि इसके विलेज में जूनिन एग्ज़ाम होने वाला है। तो नरूटो बोलते हैं क्या जूनिन एग्ज़ाम। तो वो बोलते हैं हाँ सैंड विलेज में जूनिन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो कुछ तैयारी करना चाहते हैं और यहाँ के जूनिन और बाकी सब वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हें छोड़कर नरूटो सब जूनिन बन चुके हैं। तो नरूटो बोलते हैं क्या सब जूनिन बन गए मुझे छोड़कर। तो साकुरा बोलती है हाँ मैं भी जूनिन बन चुकी हूँ। तो नरूटो बोलता है ये तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तो नरूटो शिकामारू को पूछता है कि आखिर गारा क्या बना है। तो शिकामारू बोलता है कि गारा लॉर्ड काज़ेकागे। और यहाँ पर हमें सैंड विलेज के यहाँ पर बताता है कि यहाँ सैंड विलेज रहता है और वहाँ के लॉर्ड काज़ेकागे खड़े रहते हैं। और तभी वहाँ पीछे आदमी आता है, वो बोलता है कि लॉर्ड काज़ेकागे, और हम देखते हैं कि गारा वहाँ का लॉर्ड काज़ेकागे रहता है। नरूटो को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो बोलते हैं कि छोड़ो गारा अगर मुझसे पहला लॉर्ड काज़ेकागे बन गया तो वो बोलते हैं कि मैं भी यहाँ का होकागे बनूंगा। और वो बोलते हैं कि एक दिन मेरी भी मूर्ति वहाँ बनेगी और तुम देखते जाओ मैं होकागे बनकर ही रहूँगा। तो साकुरा बोलती है कि चाहे ये कितना भी बदल जाए पर इसके अंदर एक चीज़ नहीं बदलने वाली है। और यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो छुप कर से बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो काकाशी सेंसेई से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें नरूटो की अब से जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम वापस से उसको संभालोगे कि वो क्या करता है और क्या करता है। तो यहाँ पर सैंड विलेज के निंजा बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि उनको जूनिन एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कौन से विलेज आने वाले हैं। तभी यहाँ पर उन सभी का सेनापति एक बोलता है कि तो क्या आपको पता है रूमर्स फैल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कैसा रूमर्स। तो वो बोलते हैं एक गैंग जिसका नाम है अकात्सुकी,
और तभी मास्टर जिराया बोलते हैं कि अकात्सुकी मूवमेंट ले चुकी है और वो काकाशी सेंसे के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तो काकाशी सेंसे बोलते क्या वो मूवमेंट ले चुकी है? तो मास्टर जिराया बोलते इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वैसे भी वो मूवमेंट लेने ही वाली थी। तो यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं उसको वो सेनापति बताता है कि जो अकात्सुकी है वो 9 लोग की अकात्सुकी है और उसमें बहुत सारे निंजा है, जैसे कि एक हो गया ओरोचिमारू, दूसरा हो गया फिर इताची उचिहा जो लीफ विलेज का शिनोबी है, और साथ ही साथ किसामे और बाकी सब। और वो उनको जो अकात्सुकी उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और गारा भी ये बात सुन रहा होता है अकात्सुकी के बारे में कि अकात्सुकी यहाँ पर आ गई है। तो वो बोलता है कि मैंने पहले से ही सभी लोग को इन्फॉर्म करके रख दिया हूँ जितने भी निंजा है। और यहाँ पर वो काकाशी सन से पूछते हैं कि आखिर उनको चाहिए क्या? तो मास्टर जिराया बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला ही था, उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें भारी अमाउंट का चाकरा हो, जैसे कि 9 टेल फॉक्स जो नरूटो के अंदर है। और वो बोलते कि उसे हासिल करने आएंगे नरूटो के अंदर का जो 9 टेल फॉक्स है। और वो बोलते हैं कि इसीलिए मैंने मैं तुम्हें संभालने के लिए दिया हूँ नरूटो को। और वो बोलते कि मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम आज से नरूटो को संभालोगे। तो यहाँ पर जो उनका सेनापति रहता है वो बोलता है मैंने जितने भी लोग थे निंजा ब्लैक ऑप्स और सबको बता के रख दिया है कि अकात्सुकी है ऐसे नाम के है और वो बाहर से आते हैं। तो मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि अगर कोई भी आएगा अकात्सुकी या ऐसा कोई दिखेगा अनजान तो वो मुझे पहले इन्फॉर्म करेंगे। और वो बोलता है मैंने पैरा भी बढ़ा दिया हूँ क्योंकि जूनियर एग्ज़ाम आने वाला है। और बोलता है कि अकात्सुकी ब्लैक कोट पहनते हैं और उनके कोट के ऊपर रेड क्लाउड रहते हैं। और वो सभी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अकात्सुकी क्या रहते हैं। और वो बोलता है अकात्सुकी के बारे में मुझे खुद मास्टर जिराया ने बताया जो सनिन है। और यहाँ पर वो लोग जा रहे होते तभी उनका जो चीफ रहता है वो बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सेनापति बोलता है कि हाँ मैं यही करता, अब मैं सभी विलेज को देखूंगा संभालने का है कि क्या है, और इसके लिए मैंने सभी को पहले बता दिया। तो उतने में उसके अचानक से कुछ होने लगता है और उसे सर में कुछ दर्द होने लगता है। तो सेनापति बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत अच्छी स्पीच दी। तो वो जो तो यहाँ पर चीफ बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? और सेनापति के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो चीफ पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो सेनापति बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। तो चीफ उसको बोलता है कि तुम थोड़ा अपना काम कर दो। और यहाँ पर सेनापति बोलता है वो आ रहे हैं। और यहाँ पर जो अकात्सुकी रहती है वो कहीं पर चलते हुए आ रही होती है, तभी हमें दिखाता है अकात्सुकी के बारे में कि किसामे और भी अकात्सुकी रहते हैं। और वो अकात्सुकी बोलते हैं कि हम सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं और हमने पूरी तैयारी। और सासुरी दूसरे अकात्सुकी को बोलता है कि तुमने सब तैयारी कर ली, इतना काफ़ी होगा। तो जो दूसरा अकात्सुकी रहता है वो बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी होना चाहिए और ये बहुत है। और वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन शिनोबी हूँ, तो मैं बता दूंगा कि मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो अपना एक बैग खोलता है और बोलता है कि मैंने साथ ही साथ एक बैकअप भी लेके रखा हूँ। और फिर उसमें अपना हाथ डालता है और वो बोलता है आखिर हमें एक 1 टेल से लड़ना है। और यहाँ पर गारा बैठकर कुछ फॉर्म्स लिख रहा होता है। और तभी यहाँ पर नरूटो इंतज़ार कर रहा होता है काकाशी सेंसे के लिए। और वो बोलते हैं काकाशी सेंसे आखिर कहाँ गए? वो हमेशा ऐसा ही करते, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं। तभी वहाँ पर काकाशी सेंसे आते हैं और नरूटो और साकुरा दोनों भड़क जाते हैं काकाशी सेंसे के ऊपर। काकाशी सेंसे बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। नरूटो बोलता है हे ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और वो बोलता है इस जगह को देखकर तो हमें याद आ गया कि पहली बार जब स्क्वाड 7 बनी थी तो कैसा लगा था। और उन्हें याद आता है कि पहली बार जब काकाशी सेंसे ने वो बैल वाला एग्ज़ाम लिया था तो इसी जगह पर लिया था और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े किया था। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम्हारी टीम मेंबर से एक मिसिंग है और वो है सास्के। तो साकुरा बोलती है हाँ सास्के मिसिंग है। और उसके बाद साकुरा और नरूटो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उनकी टीम टूट चुकी है। और फिर यहाँ पर साकुरा याद करती है कि जब सास्के जा रहा होता है लास्ट बार तो वो साकुरा को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। और फिर अचानक से वो आता है और वो सबका शुक्रिया करके बेहोश कर देता है। और तभी यहाँ पर नरूटो को भी सास्के के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो जब सास्के को मना कर रहा था कि तुम मत जाओ ओरोचिमारू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, पर सास्के सुनता नहीं है और वो चला जाता है। और वो दोनों एकदम बुरे मूड में आ जाते हैं और वो बोलते सास्के। तो काकाशी सेंसे बोलते ये क्या, ये तो दोनों सास्के के लिए पागल है, मैंने खामखा सास्के की टॉपिक लाके इन दोनों को नाराज़ कर दिया। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे अचानक से बेल बजाते हैं। तो नरूटो और साकुरा देखते हैं और वो बोलते हैं ये क्या है? तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये है तुम्हारा बेल एग्ज़ाम और तुम्हें ये पार करना है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें तो इसकी रूल पता ही है कि क्या करना है। तो साकुरा बोलती है हाँ मुझे इसका रूल पता है और हमें अभी तक याद है जब आपने पहली बार एग्ज़ाम लिया था तो इसका रूल क्या क्या था।
और उन्हें याद आता है कि जब पहली बार वो लोग काकाशी सेंसे के साथ बेल ट्रेनिंग कर रहे होते तो काकाशी सेंसे बोलते कि इसका यही रूल है कि तुम्हें मुझे सिर्फ जान से नहीं मारना है, बाकी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो नारुतो बोलता है कि हाँ हम लोग तैयार है। और उसके बाद सोकरा अपने ग्लव्स निकालती है और वो ग्लव्स पहनती है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपना बेल्ट टाइट करता है और वो बोलता है कि हम अब तो देख ही लेंगे। और वो बोलता है कि हम इस बार बेल तो लेके ही रहेंगे काकाशी सेंसे थे। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि चलो देख लेंगे। और वो बोलते हैं कि इस बार मैं तुम्हें ढील नहीं दूंगा। और उसके बाद वो अपने शरिंगन को एक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ पर जो सैंड विलेज रहते हैं वहाँ के आदमी लोग बहुत ही ज़्यादा बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है। और वो देखते हैं कि सामने से दो लोग रहते हैं जो आ रहे होते हैं। और तभी वो लोग उनका मुंह रियल देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं इनके कपड़े पे क्लाउड है और ये एक आकाश होगा। तभी वो इन्फॉर्म कर देते हैं वहाँ के सेनापति को, क्योंकि सेनापति ने बोला था कि अगर कुछ भी रहेगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। और यहाँ पर सेनापति को लोग पूछते हैं कि क्या करने का है। वो लगता आकात्सुकी है, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ नहीं। और तभी यहाँ पर सेनापति आकात्सुकी से मिलता है और आकात्सुकी को बोलता है कि चलो अंदर चलो, आपका काम चालू है। और यहाँ पर वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर जो सेनापति रहता है वो अपने ही टीम मेंबर्स और बाकी सबके विलेज के गार्ड रहते हैं वो सभी को मार देता है। तो यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं वो बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो नारुतो बोलते हैं कि हे चलो हम तैयार है। तो जो लेडी जोनाटे रहती है वो शिजुने को बोलती है तुम देखते जाओ सोकरा की ट्रेनिंग। और नारुतो बोलता है मैं रुका क्यों हूँ, मैं जाता हूँ, अब बेल लेके आता हूँ। और तभी यहाँ पर वो भागते हुए जाता है काकाशी सेंसे के पास बेल लेने के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।